अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आमिर कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो अमल आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हो रहा हूँ, ये सूरह मुज़म्मिल से जन्नात को हाजिर करने का अमल है और एक इंतहाई आसान अमल है। इतना कोई मुश्किल अमल नहीं है जो कि आप ना कर सकें। ठीक है, तो सूरह मुज़म्मिल से कैसे जन्नात को हाज़िर किया जाता है और हाज़िर करने के बाद उनसे काम कैसे लिया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले एक आध बात मैं आपके साथ करना चाहता हूँ मेरे बहन भाइयों। खुदारा 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 अपना जो भी आपका माल और दौलत है, जो भी आपके पास अल्लाह का दिया हुआ है, वो इन झूठे आमिलों से बचाएं। ठीक है, ये झूठे आमिल हैं, इन्होंने आपको कुछ नहीं देना, ना आपका कोई दुनिया में फ़ायदा करना है, ना आखिरत में फ़ायदा करना है। तो मेरी एक बात अपने जानशीन कर लें, अपने पल्ले बांध लें कि ये जो अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन होता है ना, बेशक आप आमिल हजरात के पास इल्म होता है, अमल होते हैं, वो कर सकते हैं, यानी कि अल्लाह ताला के नाम के ज़रिए से वो आपको आपके काम कर सकते हैं, लेकिन वो अल्लाह के नाम से ही होता है। यानी कि ऐसा नहीं होता कि आमिल के पास बज़ाते खुद कोई ताकत मौजूद है। आमिल के पास बज़ाते खुद कोई ताकत मौजूद नहीं है। कोई ऐसी चीज़ आमिल के पास मौजूद नहीं है कि आमिल आपका काम कर सके। वो अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो उसको ताकत देती है, या जो उसको जिसे कहते हैं कि इख्तियार देती है। तो यकीन हमेशा अल्लाह की ज़ात पे, यकीन कभी आमिल के ऊपर ना रखें। फलाने जिन से दोस्ती का अमल, अभी मैं अगर एक वीडियो लगा दूं अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी का अमल, कोई नहीं देखेगा। अब मैं लगाऊंगा जन्नत से दोस्ती का अमल, सारे आएंगे देखने के लिए। तो ये कितनी अफसोस की बात है। तो चलें मैं आपको अमल बता देता हूँ और ये भी बता दूं कि हमारे पास एक अंगूठी है जिसे हाजरात वाली अंगूठी कहा जाता है, जिसमें 3 परियों की और एक मोकल की हाजिरी है। अगर आप ये अंगूठी हमसे लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और 3 परियों में से एक परी के साथ आप निकाह भी कर सकते हैं। ठीक है, तीनों में से एक के साथ। तो इसमें सोने का इस्तेमाल भी होता है। इंतहाई नायाब किस्म की अंगूठी है ये, हजरात वाली अंगूठी इसका हमने नाम रखा है। दिखा नहीं सकते क्योंकि दिखाने से इसकी ताकत में कमी आती है। अगर आप लेंगे भी तो आपने इसे छुपा के रखना है, जब कभी इस्तेमाल करना हो निकाल लें और इस्तेमाल के बाद वापस रख दें। इसके साथ अगर दोस्तों आप हाज़िरी ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, हाज़िरी ट्रांसफ़र का ये मतलब होता है कि आपने कोई अमल नहीं करना, कोई वजीफ़ा नहीं करना, अमल और वजीफ़ा हम खुद करेंगे, आपको चीज़ हाज़िर करवा के देंगे। ठीक है, चाहे आपको जिन की हाज़िरी चाहिए, मोकल की, हमज़ात की, जो भी हाज़िरी चाहिए आप हमें बता दें, मुझे ये हाज़िरी चाहिए, तो आपको वो हाज़िरी मिल जाएगी बग़ैर कोई अमल की। अमल हम खुद करेंगे। जिस तरह से फैज़ मुंतकिल होता है उस तरह से हाज़रात भी मुंतकिल होती है। तो अमल की तरफ चलते हैं जी। अमल आपने क्या करना है जी, सबसे पहले तो जब भी आप इस अमल को शुरू करें तो दुरूद शरीफ आपने कसरत से पढ़ना है। कसरत से आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। ठीक है, दिन रात जब भी वक्त मिले दुरूद शरीफ का विद करना है, चाहे दुरूद इब्राहिमी हो, दुरूद तंजीना हो, जो भी हो, बस आपने पढ़ते रहना है। उसके बाद आपने सूरह मुज़म्मिल सूरह मुज़म्मिल को आपने दोस्तों 21 मरतबा हिसार लगा के 21 मरतबा हिसार लगा के पढ़ना है, और उसके दौरान खलवत और जलाली जमाली परहेज के साथ, जलाली जमाली परहेज के साथ आपने करना है। ठीक है, सूरह मुज़म्मिल, ठीक है, 21 मरतबा रोज़ाना हिसार लगा के अकेले में, जलाली जमाली परहेज के साथ। 21वें दिन दोस्तों इसमें हाज़िरी हो जाती है। 21 दिनों से पहले अगर हाज़िरी हो तो आपने अमल मुकम्मल करके ही बात का आगाज़ करना है। अमल मुकम्मल किए बगैर बात का आगाज़ नहीं करना। जब तक आपका अमल मुकम्मल नहीं होता आपने कोई बात नहीं करनी।
تو یہ مختصر سا عمل تھا دوستو جو آپ کی خدمت میں لے کر میں حاضر ہوا ہوں، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے واٹس ایپ کا لنک ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے. جو لوگ آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں، جن لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ملک سے باہر ہوتے ہیں، وہ ہم سے حاضری ٹرانسفر لے سکتے ہیں. ان کے لیے میں نرم گوشہ رکھتا ہوں، کیونکہ ملک سے باہر ہونا، گھر بار سے، ہر چیز سے دور وہ رہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک نرم گوشہ میرے دل میں موجود رہتا ہے. تو وہ لوگ جو ہے حاضری ٹرانسفر لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.